अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि भविष्य मालिका ग्रंथ को लेकर के आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्सुकता व्यक्त की थी और इसी कारण से हमने इसके 15 सीजन बनाए और इसके बाद हमने 16वां सीजन आरंभ किया, जिसमें हम 5 एपिसोड अभी तक प्रसारित कर चुके हैं। तो आज देखिए इसी सीरीज का 6ठा एपिसोड। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य मालिका में ये भी सोशल मीडिया पे इस बात पर भी चर्चा हो रही थी कि लोकसभा जो है वो लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव ना सिर्फ होने की जो बात की जा रही थी वो तो हो ही रहे हैं, और पहले चरण का जो मतदान है वो भी निकट में है, अप्रैल में। और इस तरह से अगर देखा जाए तो भविष्य मालिका में जो ये बात कही गई थी उस पर कहीं जो है कुछ मत अलग दिख रहे हैं। किंतु आप सभी दर्शकों की उत्सुकता अभी भी इस मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणियों पर है, तो इसी कारण से हम इस बार अपने 6ठे एपिसोड में और विस्तार से आपको बताएंगे। और जो भविष्य मालिका में उड़िया में भाषा में जो छंद लिखे गए हैं उसका भी उदाहरण देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम सभी उड़िया दर्शकों से क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमें उड़िया भाषा नहीं आती है, अतः इसका जो हिंदी में इसको जो लिखा गया है उसका उच्चारण किस प्रकार से करना है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अतः जो हिंदी में जिस प्रकार से वो मालिका के जो वचन लिखे गए हैं, जो भविष्यवाणियां जो छंद लिखे गए हैं, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। और उसमें अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप सभी दर्शक हमें उसके लिए क्षमा करेंगे। तो शास्त्रों के लेखन के अतिरिक्त श्री जगन्नाथ जी के मुख्य क्षेत्र को आदि वैकुंठ यानी मर्त्य वैकुंठ भी बताया गया है। 5000 वर्ष कलयुग के बीतने के पश्चात पंचसखाओं ने भक्तों के मन से संशय को दूर करने के लिए बताया कि भगवान की इच्छा अनुसार श्री जगन्नाथ जी के नीलांचल क्षेत्र से विभिन्न संकेत प्रकट होंगे और भक्तों को इन संकेतों का अनुकरण करके कलयुग के आयु के अंत और भगवान कल्कि के अवतरण के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। जैसा कि इस छंद में कलयुग के अंत को लेकर उस समय होने वाले राजा के बारे में वर्णन किया गया है। लिखा गया है, दिव्य सिंह अंके बाबू सरब देखिबो, छाड़ी चका गलु बोली निश्चय जाड़ीबू, नर बालुत रूप रे आंभे जन्मीबू। इस छंद में श्री अच्युतानंद जी ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ के प्रथम सेवक और सनातन धर्म के ठाकुर राजा दिव्य सिंह देव चतुर्थ के विषय में वर्णन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि श्री जगन्नाथ क्षेत्र में महाराजा इंद्रद्युम्न की परंपरा के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग राजा जगन्नाथ के क्षेत्र के प्रभारी थे। जब चौथे राजा दिव्य सिंह देव उपरोक्त वर्णित राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभालेंगे तो कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके होंगे। इससे महापुरुष अच्युतानंद ने दो बातें सिद्ध की। एक और तो चौथे दिव्य सिंह देव राजा के रूप में पदभार संभालेंगे, दूसरी बात यह कि 5000 वर्ष कलयुग का बीत चुका होगा और अभी कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। इसी के साथ ये भी बताया गया कि जब श्री क्षेत्र के चौथे राजा दिव्य सिंह देव सत्ता संभाल रहे होंगे तब यही समय कलयुग के समाप्त होने का प्रमाण होगा। इन्हीं दिव्य सिंह देव के राज्य एवं कार्यकाल में ही श्री भगवान जगन्नाथ जी मानव शरीर धारण करके कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे एवं धर्म की स्थापना करेंगे। इसी छंद में यह भी कहा गया है कि दिव्य सिंह देव के शासनकाल में ही कलयुग की आयु पूरी हो जाएगी एवं भगवान श्री कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण कुल में शिशु रूप में होगा। श्री अच्युतानंद जी महाराज ने अपनी रचना अष्ट गुजरी में इसी बात को छंद के माध्यम से समझाया है। देखिए वे क्या कहते हैं कि पूर्व भानु अबा पश्चिमे जिब अच्युत बचन आन नोहिब, पर्वत शिखरे फूटिब कई अच्युत बचन मिथ्या नु हई, ठूल सुकन्युमु कारिण आस ठिके भाड़िले श्री अच्युतदास। अर्थात वे कह रहे हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदित हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकता है, किंतु उनके द्वारा लिखी गई बाणी असत्य नहीं होगी। वे आगे लिखते हैं कि दिव्य केशरी राजा होइब तेबे कलयुग सारिब, चतुर्थ दिव्य सिंह थिब से काले कलयुग थिब। अर्थात जब उड़ीसा के श्री क्षेत्र में राजा दिव्य सिंह देव चतुर्थ शासन संभाल रहे होंगे तो कलयुग का अंत हो चुका होगा एवं सतयुग का शुभारंभ हो चुका होगा, परंतु सतयुग का कहीं कोई प्रभाव जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। श्री अच्युतानंद जी महाराज के एक और पंचसखा ने उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए लिखा है कि पुरुषोत्तम देव राजांक ठारू
19 राजा हेबे से ठारू 19 राजा परे राजा नाही आऊ अकुली होइबे कुलकु बोहू। अर्थात महापुरुष श्री जगन्नाथ जी लिखते हैं कि इस जगन्नाथ क्षेत्र के पहले राजा श्री पुरुषोत्तम देव होंगे। सबसे पहले राजा श्री पुरुषोत्तम देव सहित 19 राजा मंदिर का शासन चलाएंगे। अब बात हो रही है वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में मलिका की बात सत्य हो रही है, क्योंकि 19वें राजा के रूप में श्री दिव्य सिंह देव चतुर्थ इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और साथ ही महापुरुष श्री जगन्नाथ दास ये भी लिखते हैं कि 19वें राजा श्री दिव्य सिंह देव चतुर्थ होंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। मलिका की वाणी को सत्य मानकर आज महाप्रभु के भक्त इसको प्रमाणिक भी मान रहे हैं। 600 वर्ष पूर्व जो उन महापुरुषों ने लिखा वह आज सब कुछ निरंतर घटता हुआ जा रहा है। तो यदि श्री अच्युतानंद महाराज की लिखी बातों पर विश्वास करें तो अब कलयुग समाप्त हो चुका है एवं धर्म संस्थापना का कार्य गुप्त रूप से चलाया जा रहा है। वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चुलरू पत्थर जेबे खसिब सूत खसीले अनला बेढ़ा रूहेब एक कलिहत। अर्थात वे कह रहे हैं कि कलयुग के समाप्त होने की सूचना भक्तों को दे दी जाए एवं इसका प्रमाण तब माना जाए जब श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से एक पत्थर गिरे, तब समझना कि कलयुग का अंत हो चुका है। महापुरुष का ये वचन सत्य भी सिद्ध हो चुका है, क्योंकि मुख्य मंदिर से पत्थर गिरने की घटना 16 जून 1990 को घट चुकी है, जब श्री मंदिर के आमला बेढ़ा से एक पत्थर गिरा था, जिसकी जांच के लिए केंद्रीय बजट विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई। किंतु वैज्ञानिकों को आज तक पता नहीं चल पाया कि इतना बड़ा पत्थर यानी 1 टन से अधिक वजन का पत्थर मंदिर में कहां से आया और कैसे गिर गया। ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक आश्चर्यजनक घटना के रूप में अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। सभी महात्माओं और ऋषियों की वाणी सत्य सिद्ध हुई है तथा इस रूप में भक्तों के लिए ये एक संकेत मात्र था। जगन्नाथ मंदिर के भीतर आमला बेढ़ा से पत्थर का गिरना कलयुग के अंत का प्रमाण है। भविष्य मालिका का एक अंग गरुण संवाद भी है, जिसमें भगवान के एक भक्त विनीतानंदन गरुण ने महाप्रभु से एक प्रश्न किया है कि जब आपने चारों युगों में अवतार धारण किया तो क्या चौथे अवतार के समय क्या शेष 3 युगों के भक्तों का एवं भगवान का मिलन होगा। इसी के साथ वे ये भी पूछते हैं कि जब आप नीलांचल क्षेत्र छोड़ेंगे एवं दारू ब्रह्म से साकार ब्रह्म बनेंगे तो भक्तों को नश्वर वैकुंठ के क्या लक्षण दिखाई देंगे, जिससे भक्तों को यह विश्वास हो जाए कि आपने कल्कि का अवतार धारण कर लिया है या फिर आपके अवतार धारण करने का समय निकट आ गया है एवं भक्तों को अब मलिका में बताई गई बातों के अनुसार चलना आरंभ कर देना चाहिए। आपको अब उड़िया छंद में क्या लिखा गया है इस पर भी जानकारी देते हैं। तो प्रस्तुत छंद में भी यही बात कही गई है कि बड़ देउल कु आपड़े जेबे तेज्या करीबे की संकेत देखिले मन प्रत्यय होइबे। अर्थात जब भगवान नीलांचल क्षेत्र छोड़ देंगे तो भक्तों को एक संकेत मिलेगा, उसे देखकर ही विश्वास होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गरुण मुखकु चाहिण कहूचति अच्युत क्षेत्र रे रहिबे अनंत बिमला लोकनाथ। अर्थात भगवान गरुण से कह रहे हैं कि जब मैं नीलांचल क्षेत्र छोड़ूंगा तब मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम नीलांचल क्षेत्र का दायित्व संभालेंगे एवं नीलांचल क्षेत्र के वे क्षेत्राधीश्वर बनेंगे। शक्ति स्वरूपिणी मां विमला और लोकनाथ महाप्रभु उस समय उस क्षेत्र में विराजेंगे, लेकिन मैं मानव रूप में जन्म लूंगा। फिर गरुड़ ने पूछा कि पहला संकेत क्या होगा कि भक्त मलिका को पढ़ के समझेगा कि आपने नीलांचल क्षेत्र छोड़ दिया है। तो पुनः महापुरुष अच्युतानंद दास ने वर्णन किया है देउल रू चुन छाड़िब चक्र बक्र होइब माहा लिया होई भारत अंक कटाऊ थिब। इस छंद का अर्थ यह है कि जब श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में चूने का जो लेप लगा है उससे कुछ चूना झड़ करके निकल जाएगा, तब श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा नीला चक्र टेढ़ा हो जाएगा और भारत की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं होगी। तो मलिका में लिखी यह घटना भी सत्य हो चुकी है, क्योंकि इसी समय जब श्री जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप झड़ा था और तब उस समय
तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे भारत के, और उन्होंने 3000 टन सोना गिरवी रख करके भारत में धन की कमी को पूरा किया था। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण करके भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया। तो 600 वर्ष पूर्व जो बात महाप्रभु अच्युतानंद जी ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर जो बात कही थी, वह भी अब सत्य सिद्ध हो चुकी है। एक और बात के सत्य होने का प्रमाण हमें मालिका के इस छंद में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि बड़ देउल रू पत्थर जेबे खासिब पुड़ गिद्ध पक्षी जे बासिब अरुण रा स्तंभेड़। अर्थात जब आमला बेढ़ा से पत्थर गिरेगा तब मंदिर के सामने स्थित अरुण स्तंभ के ऊपर बाज पक्षी अथवा गिद्ध बैठ जाएगा। तो यह घटना भी हो चुकी है, क्योंकि जिस समय आमला बेढ़ा से पत्थर गिरा था उस समय अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठा था। वैसे ये जन सामान्य का विश्वास है कि जिस घर में गिद्ध पक्षी आकर बैठ जाता है उस घर में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर बड़ा संकट आने वाला होता है। तो यदि इस बात को माने तो अरुण स्तंभ पर गरुड़ पक्षी का बैठना आने वाले समय में किसी भयानक बड़े नरसंहार की घटना का संकेत मिल रहा है। इसी के साथ साथ संसार में भी कोई बड़ा महाभारत आरंभ होने वाला है। ये घटना भी कलयुग के अंत एवं धर्म की स्थापना के पहले चरण का संकेत मानी जा रही है। इसी के साथ साथ महापुरुष अच्युतानंद ने भक्त शिरोमणि गरुड़ जी को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और वो उड़िया छंद में इस प्रकार कहते हैं, एही संकेत को जानिथा हेतु मति की नेई तोर मोर भेंट होई मध्य स्थल रे जाई। अर्थात गरुड़ पूछते हैं, भगवान जब आप कल्कि का रूप धारण करेंगे तो मैं आपसे कहां मिल सकता हूं और मैं आपका दर्शन कैसे करूंगा और स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित कैसे करूंगा। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी कहते हैं, हे गरुड़, मैं आपको वहां मिलूंगा जहां ब्रह्मा जी का शुभ स्तंभ है, जिसे पृथ्वी का सूर्य स्तंभ माना जाता है और जिसे बिरजा क्षेत्र या गुप्त संभल भी कहा जाता है। वही केंद्र कहलाता है। महापुरुष अच्युतानंद जी ने हरि अर्जुन चौतीसा में कलयुग के समाप्त होने और भगवान कल्कि के जन्म के विषय में और श्री मंदिर में मिले अन्य संकेतों के विषय में भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है। वे उड़िया भाषा में लिखे छंद में कहते हैं कि नीलाचल छाड़ी आंभे जीबू जेते बेले लागिब रत्न चांदुआ अग्नि सेते बेले निशा काले मंदिरू चोरी हेबे हेले बड़ देउल मोहर खासिब पत्थर बासिब जे गिद्ध पक्षी अड़ूर अरुण स्तंभर बतास रे बक्र हेब नील चक्र मोर। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जब मैं नीलांचल क्षेत्र को छोड़ दूंगा तब मेरे रत्न जटित सिंहासन के ऊपर रत्न जटित छत्र समुद्री तूफान के कारण मुड़ करके टेढ़ा हो जाएगा। गिद्ध पक्षी मेरे अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। ये सभी बातें श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ क्षेत्र में घट चुकी हैं और मालिका की ये भविष्यवाणी भी पूरी तरह से सत्य हुई है। इसे कलयुग के पतन का संकेत प्राप्त हुआ है। फिर कलयुग गीता के दूसरे अध्याय में महापुरुष अच्युतानंद जी जगन्नाथ क्षेत्र से विशेष संकेत के विषय में जानकारी दे रहे हैं। मोही नीलाचल छाड़ी जीबी हो अर्जुन मोहर भंडार घरे थिब जेते धन ताहिरे कलंकी लागी जिब क्षय होई मोहर सेवक माने बटरे ता थाई। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि यदि आप नीलांचल क्षेत्र को छोड़ दें तो श्री क्षेत्र में क्या चिन्ह दिखाई देंगे, कृपया मुझे इसके विषय में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, अर्जुन, जब मैं नीलांचल को छोड़ूंगा तो मेरे मंदिर के परिसर में स्थित भंडार गृह की ख्याति नहीं रहेगी, जिसका अर्थ यह है कि खजाने यानी भंडार गृह का धन नष्ट हो जाएगा और खजाने के प्रभारी सेवक धर्म का आचरण नहीं करेंगे। भंडार गृह फिर से धन से रिक्त हो जाएगा। जैसा कि अच्युतानंद जी कलयुग गीता के दूसरे अध्याय में ये बात कहते हैं कि बहुत अन्याय करी अर जीबी धन तहिरे तहांक दुख नोहिब मोचन खाई बाकू निबिलिब किचिना अंटिब मोहर बड़ पंडांकू अन्न न मिलिब मोहर बड़ू देउलू खासी पत्थर श्री क्षेत्र राजन मोर नसेबी पयर राजजीब नाना दुख पाइबा टी सेई ताकू माने ना करीब अन्य राजा के ही। अर्थात वे कह रहे हैं कि जब मैं नीलांचल छोड़ दूंगा तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही मैं श्री क्षेत्र को छोड़ूंगा मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय आरंभ हो जाएंगे और मेरे अधीन पार्षद
तरह तरह के अन्याय करके धन कमाना आरंभ कर देंगे और आने वाले समय में मेरे प्रधान सेवक तो ठीक से अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के अनेक परिवर्तन श्री मंदिर में होते हुए दिखाई देंगे। महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में श्री जगन्नाथ क्षेत्र से एक और संकेत को बताते हुए कहा है, पेजनला फूटी तोर पाडी बिजुली से जुगे जिब की प्रभु नीलाचल छाड़ी। इस छंद का अर्थ ये है कि जब श्री जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर पर बिजली गिरेगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और श्री जगन्नाथ नीलांचल क्षेत्र को छोड़कर मानव रूप धारण कर लेंगे। पिछले दिनों श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई घर पर बिजली गिरी थी और इसका प्रमाण पहले ही दिया जा चुका है। इससे यह माना जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण कर चुके हैं। इसी के साथ ही साथ महापुरुष अच्युतानंद अपने ग्रंथ 64 पटल में जगन्नाथ क्षेत्र से एक और संकेत के विषय में वर्णन करते हुए श्री कल्पवट की महिमा और कल्पवट के क्षय, कलयुग के अंत और भगवान श्री जगन्नाथ जी के नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने का प्रमाण दे रहे हैं। ओडिया भाषा के छंद में यह भी लिखा है कि से बट मुलरे अर्जुन जेहु बासिब दंडे मृत्यु समय न पाड़िब यम राजर दंडे। से बट मोहर विग्रह जहु लेले आघात मोते बड़ बाधा लागई सुड़ मघबा सूत। से बट रू खंडे बकल जेहु जेब छड़ाई मोहर चर्म छड़ाई ला परिज्ञात हुई। अर्थात श्री मंदिर के अंदर स्थित कल्पवट भगवान के विग्रह के समान है। कल्पवट की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। कल्पवट से कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ ले तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है, किंतु आज की स्थिति यह है कि कल्प वृक्ष की शाखाएं निरंतर टूट रही हैं, तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि भगवान ने नीलांचल क्षेत्र छोड़ दिया है और वे मनुष्य शरीर धारण कर चुके हैं। इसी बात को श्री अच्युतानंद महाराज ने भी कुछ इस प्रकार से लिखा है कि कल्प बट घात हेब जेते बेले नीलांचल छाड़ी जिबे मदन गोपाले कल्पबट शाखा छिड़ी पाड़िब से काले नाना अकर्म मान हेबे क्षेत्र बरे। रुद्र ठारू 19 पर्यंत से ठारे स्थापना होइब मोर सेवादी भाबरे बड़ देउल रे मुही नर हिबी बीर बहार होइबे देखी नर अत्याचार। अर्थात जब कल्पवट की शाखा टूटेगी तो मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय, अनीति, अनुशासनहीनता और अराजकता फैल जाएगी। इसी कालखंड में भगवान कल्कि की आयु तब 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच होगी। तब सरकार द्वारा श्री मंदिर का दायित्व संभालने के लिए नए सेवक रखे जाएंगे। इस समय भगवान श्री जगन्नाथ मनुष्यों के अत्याचार को देखकर मंदिर त्याग कर मानव शरीर ग्रहण कर चुके होंगे। मलिका की बात सत्य भी हो चुकी है, क्योंकि सरकार द्वारा नए सेवकों को मंदिर की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है। इसी बात को महापुरुष श्री अच्युतानंद महाराज एक अन्य स्थान पर लिखते हैं कि बड़ देउलू मोहर पत्थर खसिब गिद्ध पक्षी नील चक्र उपरे बासिब दिने दिने चलुरे मनु होई बे दृश्य भोग सबु पोता हे बजान पांडु शिष्य समुद्र जुआर मणि आसिब निकटे रक्षा न करिबे के ही पाणी को संकटे। अर्थात जब गिद्ध पक्षी नीलचक्र पर बैठते हैं तब श्री जगन्नाथ के श्री मंदिर से बारंबार पत्थर गिरता है। उस समय महाप्रसाद के अर्पण में भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देंगे। ऐसा बार बार होने से महाप्रसाद को कई बार मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। इससे यह प्रमाण मिलता है कि श्री जगन्नाथ जी की मंदिर की परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को जब महाप्रसाद अर्पित किया जाता है तब महाप्रभु जगन्नाथ जी महाप्रसाद अर्पण करने वाले मुख्य पुजारी को दर्शन देते हैं। किंतु महापुरुष श्री अच्युतानंद जी की वाणी के अनुसार जब गिद्ध पक्षी या बाज पक्षी नील चक्र पर बैठता है उस समय भगवान के श्री मंदिर से पत्थर गिरेगा और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महाप्रसाद अर्पण विधि के समय मुख्य पुजारी को दर्शन वो नहीं देंगे और इस समय महाप्रभु का महाप्रसाद मिट्टी में दबा दिया जाएगा। महापुरुष अच्युतानंद ने इसका उल्लेख एक चेतावनी के रूप में किया है कि इस समय समुद्र में बार बार तूफान उठेगा और समुद्र का जलस्तर बहुत ऊपर उठ जाएगा और पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी। जो आज धरती पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये संकेत जगन्नाथ क्षेत्र में बार बार मिला है और उसके बाद बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे संकेत देकर के मनुष्य को सावधान किया है कि महापरिवर्तन के इस दौर में
लोग वैष्णव धर्म के प्रति समर्पित हों एवं अपने अभक्ष्य भोजनों का त्याग करें, अर्थात शाकाहारी भोजन ग्रहण करना आरंभ कर दें। इसी के साथ साथ वे लोगों से अपने दुर्गुणों को त्यागने के लिए भी कह रहे हैं और भगवान श्री जगन्नाथ के पंचसखाओं ने इस छंद में भी कलयुग के मनुष्यों को सचेत करते हुए लिखा है कि श्री धाम रू एक बड़ पाषाण खसिब दिवसरे उल्लूक तार उपरे बासिब मो भुवने उल्का पात हेब घन घन जेऊ सबू अटे बाबू अमंगल चिन्ह। अर्थात श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय में पत्थर पर एक उल्लू बैठेगा और ये दोनों संकेत मंदिर में घटित हो चुके हैं। तब श्री जगन्नाथ क्षेत्र में आने वाले निकट समय में बार बार उल्का पिंड गिरेंगे, जिसका प्रमाण हमें आने वाले समय में मिलने जा रहा है। तो इसी बात से यह भी सिद्ध होता है कि यदि अतीत में मलिका में लिखी बातें सत्य सिद्ध हुई हैं तो आने वाले समय में भी मलिका में लिखी बातें सत्य सिद्ध होने जा रही हैं। तो दर्शकों, रहिएगा सावधान, क्योंकि आ रहे हैं श्रीगृही मानव शरीर धारण करके कल्कि भगवान। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के 7वें एपिसोड में कुछ नवीन तथ्यों के साथ। लेकिन जैसा कि कुछ दर्शक हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि चुनाव के बारे में जो बातें लिखी गई थीं वो कितनी सत्य हैं, तो अभी हम इस पर क्या कहें, ये ईश्वर की इच्छा ही है। अभी देखिए चुनाव होने के बाद कैसी परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस समय बड़े संघर्ष दिख रहे हैं और यदि ईरान और इजराइल का युद्ध आरंभ हो जाता है औपचारिक रूप से, तो स्थितियां और भी बदल सकती हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। भविष्य मालिका देखते रहें और हम इस पर जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त होगी हम आपसे साझा करते रहेंगे।